इस बात का समझौता कराने आए थे उस दिन, क्या हुआ था? आओ बहुत सोलह होकारी परिवर्तन कराया है। उसने जो है क्रिश्चियन स्कूल खोला है, उसने क्रिश्चियन चर्च खोला है, उसने क्रिश्चियन अनाथालय खोला है। वो तमाम गांव वालों की जमीन को कब्जा कर रहा है। कई एक हजारों लोग हिंदुओं को जो है कि क्रिश्चियन बना चुका है। नाथूपुर गांव के ग्रामीणों पर प्रशासन की दर्द हुई है और कितनी सत्यता है उनकी बातों में? क्या था तो प्रशासन के काफ़ी आदमी थे, काफ़ी अफसर थे। मेरे गाड़ी में जो है कि जीपीएस लगा हुआ है, तो उसमें देखा भी जा सकता है। किसी वीडियो में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उसमें बोल रहा है और हम पे केस किया है। उसके अलावा 14 अन्य आदमी पे केस किया है, 14 अन्य गांव के ग्रामीणों पे केस किया है, जो पूर्णतः गलत है। हमारे तरफ से जो डीएसपी साहब पे जो हमला जो मृत्युंजय भारती अपने गुर्गों के साथ किया, और उसके बाद मनोज सांसद ने जो पटका, उसमें हमारे तरफ से जो डीएसपी साहब हैं उनके तरफ से जो केस हुआ है, उसमें सांसद मनोज क्रिश्चियन, दूसरा जो है कि संचालक मृत्युंजय क्रिश्चियन, और तीसरा उसका साला, और बाकी अन्य स्कूल के स्टाफ जो उनको खींच के ले जा रहे थे। ये इतने ही लोगों पे नामजद हम लोगों ने एफआईआर कराया है। प्लस में यहाँ पे ज़मीन विवाद, उसके सामने में एक ज़मीन है जिसको अवैध तरीके से खरीदा है, तो उसके बारे में भी उसकी जो केस चल रही है, उसके बारे में भी वो मामला है। उस पर जो है कि केस हुआ है, जिसके बारे में वो धमकी दे रहा था, और यहाँ तक धमकी दे रहा था कि SC/ST केस कर देंगे, और करके उसने दिखा भी। मनोज भारती का सिर फूटा है और कोई ग्रामीण के द्वारा ही ढेला चलाया गया है। एक बात बताइए कि क्या सांसद के पक्ष से भी जो लोग थे उनके द्वारा भी ग्रामीणों पर हमला किया गया था? क्या कहेंगे इस पर आप शुरुआती वीडियो में जब देखेंगे तो डीएसपी साहब को मनोज अपने बॉडीगार्डों के साथ खड़ा है और ललकार के अपने गुंडों से, और मनोज ये मृत्युंजय भारती अपने गुर्गों द्वारा, स्कूल के गुंडों द्वारा वो खिंचवा के ले जा रहा है। और उसके बाद वो सांसद का ढेलाबाजी में माथा फूटा है। तो सांसद, आप खुद समझ लीजिए कि सांसद पे ग्रामीणों ने हमला किया या सांसद खुद वहाँ रंगदारी करा रहा था। कैमूर के पुलिस कप्तान से क्या कुछ मांग करने चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कैमूर के पुलिस कप्तान से इस मामले में मांग करेंगे कि जो भी वीडियो और साक्ष्य के अनुसार जो सत्यता हो, जो दिख रहा हो, उस पर निश्चित कार्रवाई आपको जो भी करना हो करें, लेकिन दोषी सांसद मनोज क्रिश्चियन को अविलंब गिरफ्तार करें, मृत्युंजय क्रिश्चियन को अविलंब गिरफ्तार करें, उसके साला को अविलंब गिरफ्तार करें, और उस वीडियो में देख रहे उसके सारे गुर्गों को गिरफ्तार करें। और उसमें कई एक जनप्रतिनिधि देख रहे हैं जो कि उसके तरफ से ढेला चल। अंतिम सवाल मेरा चाची आपसे है, नाथूपुर गांव में कितना भय का माहौल बना हुआ है इस घटना के बाद? बहुत जबरदस्त, रात भर कोई सो नहीं रहा है। सब लोग हल्ला कर दे रहा है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, सब लेडीज को ले जाएगी, सब जेंट्स को ले जाएगी। अभी लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी तो डर जा रहा है कि भाई हम जेल चले जाएंगे तो 2 दिन मेरा रोजी रोटी किससे चलेगा। हमको आपसे एक प्रमुख बात कहनी है कि आपके सारे पुलिस वहाँ थे, प्रशासन के लोग वहाँ थे, फिर भी उनके 3 मंजिला छत से बड़ा बड़ा ईंटा फेंका जा रहा था। जितने लोग हैं पूछ लीजिए, हम लोग बहुत लोग थे, हम भी वहाँ गए हुए थे। वहाँ इतना बड़ा बड़ा ईंटा फेंका जा रहा था। वहाँ पर जब मनोज राम थे, सारे लोग थे, संसद हैं, सब लोग हैं, फिर कैसे ढेला चल रहा था भाई? कैमूर के एसपी से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? एसपी से तो यही मांगा है कि जो सच्चाई है उसको सामने ले आवे, और इन लोगों को किसी तरह से यहाँ से सस्पेंड करके हटाया जाए, इनके स्कूल को हटाया जाए, वरना हम सभी लोग खतरे में हैं। क्रश करके दबा के रखा था। अब इससे ज्यादा अत्याचार करने वाला कोई नहीं। निश्चित तौर पे इसकी सदस्यता खत्म करके, और यहाँ पे धर्म परिवर्तन के सच्चाई क्या है आखिर विवाद का कारण क्या है? आखिर विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि सांसद से झड़प का मामला आ गया? तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बीते दिनों मामला प्रकाश में आया है, नाथूपुर का 30 जनवरी का मामला है। क्या कुछ पूरा घटना है यहाँ पे? उस दिन जो घटना हुई थी उसमें जो है कि सांसद ने अपने गुर्गों से और स्कूल बस से रोड जाम करवा के और जानबूझ के झगड़ा किया गया, और जिसमें हमारे यहाँ रिटायर्ड जो इंस्पेक्टर पद से हैं और काफ़ी मानिंद और ऊंचे पद पे रहे हैं प्रशासन के, सांसद खुद अपने हाथ से पकड़ के उनका माथा जमीन पर पटका
और इस चीज सारे चीज को आप वीडियो में देख सकते हैं। सब मनोज राम पर हमला किया है, कितनी सत्यता है इस बात में? जब ये साजिश के तहत ग्रामीणों का हमला होता तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड डीएसपी जो हैं उनको किस तरह से ये अपने गुर्गों से खड़ा होकर मरवा रहा है। बाद में जब रिटायर्ड डीएसपी को खींच के अपने एरिया में लोग खींच के ले गए, जहाँ से भागते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं, तब जाके गांव वालों ने भी और इधर से उधर से ढेला चलना हुआ। उस ढेला लगने में सांसद को ढेला लगा। यहाँ पे सांसद पहले जानबूझ के वहाँ पे अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, एक तरह से रंगदारी दिखाना। विवाद के पीछे आखिर मुख्य कारण क्या था जो 30 जनवरी को विवाद हुआ था? 30 जनवरी को जो विवाद हुआ था उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे पैक्स का चुनाव हो रहा था। पैक्स के चुनाव में मेरे चचेरे भाई सुनील चौबे बराबर यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। मनोज क्रिश्चियन जो सांसद, मनोज क्रिश्चियन ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था अगेंस्ट में, और अगेंस्ट में जो है कि ये उम्मीदवार खड़ा किया लेकिन वो हार गया। हमारे यहाँ की गांव का रोड पे एक काली मंदिर है जहाँ पे हम लोग बड़ी श्रद्धा से किसी भी मान मनोबल में माथा टेकते हैं और वहाँ से हमें आशीर्वाद मिलता है। वहाँ पे ये आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन अपनी सारी बसों को रोड पे लगा के अपने स्कूल के सामने अपने बैठ के और जानबूझ के झगड़ा करा, चूंकि उसका उम्मीदवार हार गया था। उसको रोकने की कोशिश की और सारा का सारा नाजायज जो है, सारा का सारा जो है कि गलती ये मनोज क्रिश्चियन ने जो सांसद है वो उसने किया है सासाराम संसदीय क्षेत्र का। और ये सांसद होने के बल पे यहाँ पे हजारों हिंदुओं को जो क्रिश्चियन के रूप में कन्वर्ट कर चुका है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी तुरंत सदस्यता खत्म होनी चाहिए और इसको जो है तुरंत धर्म परिवर्तन वाला केस लगा के इसको जेल में डाल देनी चाहिए और सासाराम संसदीय क्षेत्र में पुनः चुनाव का ऐलान करना चाहिए। कुछ कारण आपको लगता है काहे रणभूमि में तब्दील हो गया कारण था? यही है कि डीएसपी साहब जो थे वो इस चीज पर रोक लगाना चाह रहे थे कि भाई हम लोगों के गांव का जमीन नाजायज न जाए, अच्छा, नाजायज न लिया जाए। इतनी हमारी माने बहनें बेटियां जो भी हैं ये लोग जाती हैं तो ये लोग कमेंट करते हैं। कौन कमेंट करता है? वही उसी स्कूल का लोग, देखिए हम तो जानते नहीं है किसी का नाम हो। मेरे गांव का रास्ता और भरगामा एक गांव है बगल में, यहाँ का रास्ता दोनों का वो रास्ता है। वहाँ से सब लड़कियाँ जाती हैं, ये लोग जा रही हैं, इनकी बेटी जा रही है, इनकी पतोह जा रही हैं, वहाँ पर कमेंट कसा जाता है। हम नहीं कह रहे हैं कि मनोज राम कस रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल का ही तो कोई कस रहा है। मनोज राम एक माननीय सांसद हैं, उनको चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कहीं कोई झगड़ा की बात हो, कहीं कुछ बात हो तो वहाँ हम पहुँच के हाथ जोड़ के हम उसको समझौता कराएं। तो मनोज राम यहाँ पर सुलह समझौता कराने के लिए ही ना आए हुए इस थे? बात का समझौता वो कराने आए थे। उस दिन क्या हुआ था कि समझौता कराने आए थे? उस दिन तो फैक्स का चुनाव था, तो उसमें सब जानता है कि जुलूस निकलता है, तो ये लोग जुलूस लेकर आ रहे थे। यहाँ आने के बाद में हाथ जोड़ के मैंने जो फैक्स अध्यक्ष हैं वो माफी भी मांगे कि भाई आप लोग अपना गाड़ी को थोड़ा किनारे कर दीजिए ताकि हमारी गाड़ी पास हो जाए। इसी बात को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ, लेकिन वो विवाद शांत हो गया। जब डीएसपी साहब को मालूम हुआ कि वहाँ झड़प हो रहा है, किसी ने आकर बताया, सोचे कि हम चल के समझा दें। बुजुर्ग है, 67 ईयर्स एज है, सोचे कि हम थोड़ा इनको माने इस झगड़े को समझौता करा दें, चलता दें। लेकिन वहाँ जाते ही मनोज राम या उनका भाई कोई मारो 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 चिल्लाने लगे। ऐसे लोगों को संसद सुनकर मत भेजिए, आप भेजिए, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपके लिए कुछ कर सके, करेंगे कुछ। है कि सांसद मनोज राम दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उन पर हमला किया गया है, क्या कहेंगे आप? इनको तब कहेंगे कि हमन के गरीब आदमी बानी जा, काटे जा तनी जा, रोपनी करे जा तनी जा, बेटी पतो तो लोगन बेटी पतो का होकारी अच्छा, बोली बोला करना जा। बाहर खेत में आप लोग जाते हैं तो? हाँ, हम लोग का खेत है वहाँ। बेटी बहिन बाल बिना ताली सन आओ 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 आओ, बस वाला होकारी माने ताला सन, बस के ड्राइवर, स्कूल बस के ड्राइवर। तब हमने के आई चुन पर इसलिए परहेज करत करत तब खुशी से हमने के ना कहनी जा, लेकिन आज समस्या हमने के बढ़ हाँ। तो उस दिन सांसद महोदय आए थे तो आप लोगों ने बताया नहीं कि ऐसा बात होता है, या इससे पहले कभी नहीं बताए थे आप लोग मनोज राम को? ये संसद महोदय कब आते हैं कब वहीं से जाते हैं हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता।